आपकी जो अर्थव्यवस्था की शुरुआत अपन ने की थी, कुछ एक बेसिक जानकारी अपन ने देखी थी, और ये बेसिक जानकारी के लिए दूसरा, फिर इसके बाद अपन थोड़ा सिलेबस में अंदर चलेंगे कि पहले आपको ऊपर ऊपर एक मालूम होना चाहिए खाका कि वास्तव में ये क्या है। और जब टर्मोलॉजी आपकी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी तो समझ में आने लगेगा कि फिर क्या है। तो मुद्रा, मुद्रा होती क्या है आखिर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कि जैसे कई बार क्वेश्चन आया कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, सबसे पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया गया। तो इस प्रकार की अब मुद्रा कितने प्रकार की होती हैं, तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सबसे पहले उनको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, आप रटे नहीं, केवल उसको समझें कि जैसे मुद्रा एक जो है वो क्या है, विनिमय के लिए, मतलब जो प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि हम कहें प्राचीन समय में हमारे यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली थी, एक वस्तु ले आए, दूसरी वस्तु वहां से ले आए, तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। उसके बाद जो है मुद्रा का चलन हुआ, लेकिन वो मुद्रा पहले छापाखाना नहीं था। इसके बाद सांकेतिक मुद्रा, मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने इसकी शुरुआत मानी जाती कि सांकेतिक मुद्रा पहली बार जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाई थी। लेकिन वो उस समय की परिस्थिति देखें तो उस समय वो सांकेतिक मुद्रा का चलाना या ना वो सफल नहीं रही, वो योजना ही फेल हो गई। लेकिन वर्तमान में जो है हमारे यहाँ आज सांकेतिक मुद्रा आज प्रचलन में है, सफल है। तो मुद्रा जो विनिमय के रूप में, यानी जो विनिमय के रूप में प्रयोग की जाती है उसे मुद्रा कहा जाता है। क्या होता है, जो विनिमय के रूप में प्रयोग की जाती है उसे मुद्रा कहा जाता है। अर्थात विनिमय का मतलब जो जिस चीज के बदले हम दूसरी चीज ला सकते हैं, विनिमय के रूप में प्रयोग की जाने वाली को क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, यानी विनिमय के रूप में। फिर वर्तमान समय में सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में है। वर्तमान की यदि हम स्थिति देखें तो क्या कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा, यानी उस पर संकेत लिखा हुआ है कि 1 रुपये है कि 2 रुपये है कि 5 रुपये है कि 10 रुपये है। ये सांकेतिक मुद्रा है, 100 रुपये, 50 रुपये, 500, 1000, ये क्या संकेत है उसके ऊपर लिखा हुआ, तो इसे हम कहते हैं क्या, सांकेतिक मुद्रा, क्योंकि उस पर एक संकेत बना हुआ है। इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन यह जो है योजना उसकी असफल रही, यानी सफल नहीं रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाई तो थी कि भाई सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जाए, लेकिन वो सांकेतिक मुद्रा उस समय सफल नहीं हो पाई। आज वर्तमान में सफल है। लेकिन भारत में प्राचीनतम मुद्रा बिना लेख, यानी पहले उस पर छापाखाना नहीं था तो बिना लेख के ही चलती थी, टुकड़ा के रूप में। आहत मुद्रा पंचकर्म नहीं पंचकर्म कही जाती थी, यानी जिसे क्या कहा जाता था, पंचकर्म कही जाती थी। इसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी बीसी में हुई थी, यानी हम कहें कि 5वीं शताब्दी विषुव क्राइस्ट, यानी बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है। तब उस समय छापाखाना नहीं था, और क्या था, केवल एक, जैसे यहाँ कहा गया है प्राचीनतम मुद्रा बिना लेख, यानी उस पर कोई चीज लिखी नहीं होती थी, लेकिन एक अंदाजा के कारण वो चलती थी। पंचकर्म कहा जाता था उसे। 5वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई। मुद्रा के प्रकार देखिए, मुद्रा 2 प्रकार की होती है, और ये क्वेश्चन कई बार जो है आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और ये इतने मतलब बेसिक, यदि हम कहें तो इकोनॉमिक्स से बेसिक जानकारी से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। मुद्रा 2 प्रकार की होती है। अभी देखते हो वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला तो मुद्राएं होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक सीमित विधि ग्राह्य, यानी सीमित है, और सभी प्रकार के सिक्के, यानी सीमित विधि ग्राह्य मतलब वो एक 2 प्रकार की जो होती है। एक प्रकार क्या होगा, सीमित विधि ग्राह्य, जिसमें सभी प्रकार के सिक्के जो आते हैं वो सभी प्रकार के इसमें आते हैं। जो पहली मुद्रा है सीमित विधि ग्राह्य, यानी इसमें जितने प्रकार के सिक्के हों सब इसमें आएंगे, सब इंक्लूड है। विधि ग्राह्य के अंतर्गत आती है। सभी प्रकार के करेंसी नोट असीमित विधि ग्राह्य के अंतर्गत आती हैं। यानी नोट किसके अंतर्गत आएंगे,
ये जो आपकी दूसरी असीमित विधि है, इसके अंतर्गत आएंगे सभी प्रकार के नोट, 10 रुपया, 5 रुपया, मतलब 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000, 500 जितने भी होंगे वो सब दूसरे नंबर, दूसरे उसमें आएंगे। किसमें? असीमित में। सीमित में कौन से आएंगे? सारे प्रकार की सिक्के आ जाएंगे, जो भी सिक्के हैं वो सब सीमित में आ जाएंगे। असीमित में आ जाएंगे नोट। चलो इसके आगे अब इसके बाद आते हैं आपके ग्रेशम के नियम। ये देखिए आपकी प्रारंभिक चीजें हैं जो आपसे आना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते भी हैं कंपटीशन में। यदि अर्थव्यवस्था की ओर से यदि हम देखें तो अर्थशास्त्र से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर आपके प्रारंभिक उससे ही क्वेश्चन बनते हैं। अर्थशास्त्र से कभी ज्यादा गहराई से क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं आते हैं। देखते हैं ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम क्या कहता है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ग्रेशम का नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अर्थात क्या हुआ? जो मुद्रा अच्छी होगी, अच्छी मुद्रा का मतलब है जैसे जो नए नोट हैं सब लोग रख लेते हैं, बुरे नोटों को बाहर फेंक देते हैं, मतलब बुरे नोटों को मार्केट में ला देते हैं। तो अच्छी मुद्रा को अब चूंकि वो क्या होगी, आपने रख लिया तो वो चलन से बाहर हो गई, यानी वो चलन में तो नहीं है। तो ग्रेशम महोदय जो है उन्होंने कहा है कि वो जो इनका जो नियम है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अर्थात बुरी मुद्रा वो तो मार्केट में आएगी, लेकिन अच्छी मुद्रा क्या होगी? लॉक हो गई, कहीं किसी ने रख ली, कहीं कुछ भी मतलब स्थायी कर दिया उसको, अब वो क्या होगी? चलन से बाहर हो गई। जब चलन से बाहर हो जाएगी मुद्रा तो मार्केट में मुद्रा क्या रहेगी? कम रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मुद्रा स्फीति क्या होती है? मुद्रा स्फीति यही एक ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। यानी मुद्रा स्फीति यही एक ऐसी स्थिति या ऐसी अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य क्या होता है? कम हो जाता है। भाई मुद्रा का मूल्य जब कम होगा तो स्वाभाविक है, अभी जो 1 रुपए की चीजें आ रही थी, मान लीजिए कोई चीज 5 रुपए की आ रही, लेकिन अब मुद्रा का मूल्य कम हो गया तो उसका मूल्य बचा मात्र 4 रुपया, लेकिन वो वस्तु तो उतने में ही आ रही है। तो इसका मतलब कीमतें क्या होंगी? बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ेंगी। मुद्रा यदि स्फीति होती है तो कीमतें बढ़ जाएंगी, वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होगा, इजाफा मतलब बढ़ेंगी। एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, जिस कारण से वस्तुओं की कीमतें में इजाफा होता है। इजाफा मतलब बढ़ना, इजाफा हो जाता है। मुद्रा स्थिति के समय यदि व्यक्ति ने ऋण लिया है तो उसे लाभ होता है। अब देखिए ये बहुत एक मतलब एक अच्छी भी चीज है कि यदि किसी व्यक्ति ने ऋण ले रखा है तो उसमें क्या होगा? इसमें लाभ होने लगता है। फिर भाई जिस मुद्रा, जैसे अब उस समय मुद्रा जब ऋण लिया था तो वो एक देखा जाए अभी मुद्रा के क्या हो गया? स्फीति हो गई, यानी मुद्रा का मूल्य कम हो गया, तो ऋण चुकाने में थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। उसका ऋण जो अदायगी होगी उसी समय के अनुसार माना जाएगा। मुद्रा संकुचन यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। अब देखिए अभी क्या कर रहे थे? मुद्रा का मूल्य कम हो रहा था, यानी स्फीति यानी क्या है? देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। यदि कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे कि मुद्रा स्फीति क्या है? मूल्य घटना, मूल्य बढ़ना, अर्थव्यवस्था को नुकसान है, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन वो रख देते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया मुद्रा स्फीति, वैसे ये क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षा में आया है। मुद्रा संकुचन तो कम आया, लेकिन मुद्रा स्फीति बहुत आया है। तो मुद्रा संकुचन यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, जिससे वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं। स्वाभाविक है, जो वस्तु तो उतने की आ रही है, लेकिन मुद्रा का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। कोई वस्तु 5 रुपए की आ रही है, लेकिन मुद्रा का मूल्य और बढ़ करके उसका मूल्य हो गया 6 रुपए, तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होती है, क्योंकि इससे क्या होता है? व्यापार नीचे आता, व्यापार गिरता है, और स्वाभाविक है जब व्यापार गिरेगा यानी बेरोजगारी फैलेगी। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा सा दिक्कत देह होती है, जिससे वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं। इससे ज्यादा अर्थव्यवस्था जो है
अर्थव्यवस्था को इससे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि इससे व्यापार गिर जाता है। इससे क्या होता है, व्यापार गिरने लगता है। इसलिए यह अवस्था अर्थव्यवस्था के लिए खतरा कही जाती है, कि अर्थव्यवस्था के लिए इससे खतरा उत्पन्न होता है। अब इसके लिए अगले वीडियो में अपन देखेंगे, क्योंकि अभी इतना ही, इतना आप करिए कंप्लीट, इसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था से जो है सफिशियंट आपको, मतलब कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं के यदि देखें तो इससे तो बाहर नहीं हुआ। और यदि किसी को और गहराई से चाहिए तो कमेंट आप भेज देना, तो उसमें अपन देख लेंगे। स्नान है और आपके इतिहास, और देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं का तो ऐसा उसका सिलेबस अच्छा है, लेकिन उसमें से आपको करना क्या है, जो मटेरियल आपको मिल रहा है पहले वो कवर करते चलें। उस मटेरियल को जब आप कवर नहीं करेंगे जब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में पुस्तकें तो बहुत होती है, मटेरियल बहुत है, सिलेबस अथाह है, तो पढ़ने से, लेकिन आप कम पढ़ें, कवर करके पढ़ें, अच्छा पढ़ें।